Hello and welcome back. In previous lecture we have discussed algebraic expressions. कुछ terms हमने basic terms हमने discuss की थी algebraic expression से related. हमने देखा था term क्या होता है किसी भी algebraic expression में, terms क्या है, degree क्या है, like terms और unlike terms कौन सी है. तो देखिए वहाँ पे हमने कल दो चीज़ें समझी थी, like terms and unlike terms. उसका यूज़ आज हमें करना है जब हम पढ़ेंगे addition and subtraction on algebraic expressions. Class 8th Chapter 9 Algebraic Chapter 8 Algebraic Expression. तो algebraic expression chapter में कल हमने समझा था like terms क्या होता है और unlike terms क्या होता है. देखो लाइक टर्म्स का मतलब हमने देखा था कुछ ऐसी टर्म्स किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, कुछ ऐसी टर्म्स जिनमें जो लिटरल्स हैं वो सेम हो, उनकी पावर सेम हो, बिल्कुल सेम हो. कांस्टेंट वाला पार्ट कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है. तो लाइक टर्म्स हमने देखा था, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2xy, तो 2xy का लाइक टर्म हो जाएगा 3xy, या फिर हम लिख दें -5xy -1/2xy. तो ये सब क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी. अगर आपके पास लिटरल सेम है तो हम उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स, अदरवाइज हम उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स. अगर लिटरल्स में कोई भी डिफरेंस है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, अनलाइक टर्म्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 2xy और उसके साथ मैंने लिख दिया आपके पास 2x, सिर्फ 2x लिख दिया. फर्स्ट वाली टर्म में 2xy था, सेकेंड टर्म में मैंने ओनली 2x लिखा, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, अनलाइक टर्म. और अगर xy आ रहा था सब में तो वो क्या हो गई थी आपके पास, लाइक टर्म्स. अब इनका यूज़ क्या है, तो जैसे हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं. मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपके पास बेसिकली कुछ अलग टाइप के नंबर्स हैं जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं. तो इन नंबर्स पे भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा परफॉर्म होता है ओनली लाइक टर्म्स पे. अगर आपके पास टर्म्स लाइक टर्म्स हैं तो आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. आप कैसे ऐड करना है वो हम यहाँ सीखते हैं. तो हमारा टॉपिक है आज का ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. और उसमें फर्स्ट पार्ट आता है अपने पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस पे परफॉर्म होता है, लाइक टर्म्स पे. अब लाइक टर्म्स पे हम कैसे परफॉर्म करेंगे, अगर आपको लिख हुआ है कहीं पे ऐड 2x एंड 5x, सबसे पहले तो हम देखें क्या ये लाइक टर्म्स है, 2x एंड 5x. हाँ बिल्कुल लाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें लिटरल पार्ट देखिए x है, यहाँ पे भी x है. तो क्या हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं. अब ऐड करना कैसे होता है वो समझना है हमें. देखिए जब आप ऐड कर रहे हैं कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी टाइप के एक्सप्रेशंस हो, आपको उनको कैसे ऐड करना है, इस कांस्टेंट में इस कांस्टेंट को ऐड कर देंगे. ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी साइन लगा हुआ है अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करेंगे. और लिटरल वाला पार्ट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपके पास 2x एंड यहाँ पे 5, तो 2 + 5 इज 7. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 + 5, और लिटरल वाला पार्ट कितना था आपके पास, x था, तो रिजल्ट में भी लिटरल वाला पार्ट कितना आएगा, x ही आएगा. 2 + 5 सॉल्व होके कितना हो गया अपने पास, 7x. सिमिलरली अगर हमें ऐड करना है, ऐड 3xy एंड -7xy, ये दो टर्म्स आपको गिवन है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए. इनको अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए 3xy प्लस यहाँ पे हो गया आपके पास -7xy. अब ये प्लस है ये माइनस है, तो आपको पता है रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 3xy -7xy. सॉल्व करके रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, 3 - 7 इज -4. कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व किया हमने, 3 - 7 आया आपके पास -4, और लिटरल वाला पार्ट, वेरिएबल वाला पार्ट कितना आ गया अगेन, xy. तो इसमें से जब आपने इसको माइनस किया तो वैल्यू कितनी आई, सॉरी ऐड किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, -4xy. तो इस तरह से हमें जब भी ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेम टर्म्स को, लाइक टर्म्स को हम फाइंड आउट करेंगे और उनको ऐड कर लेंगे.
एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और सेकंड हमें ऐड करना है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन थे और दोनों को आपको ऐड करना था। तो देखो सबसे पहले हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें आपके पास सिंगल टर्म्स थी, आपको मोनोमियल्स मिल रहे थे। यहाँ पे आपके पास ट्राइनोमियल्स है, ये भी ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मोर देन वन टर्म्स हैं, तो सबसे पहला काम होता है आपका लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना। अब लाइक टर्म्स को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? वन बाय वन हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। देखिए ये है 3x स्क्वायर, तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो टर्म ढूंढते हैं जिसमें आपको 3x स्क्वायर या x स्क्वायर वाला टर्म मिले। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं, कांस्टेंट है ओनली। फिर यहाँ पे वापस कितना आ गया 5x स्क्वायर। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया आपके पास लाइक टर्म्स, तो हम इनको लिख देते हैं साथ में 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं 2x, ये लिखा हुआ है 2x आपके पास। अब 2x के साथ लाइक टर्म क्या हमको 7x दिख रही है, क्योंकि इसमें भी x आ रहा है और 7x में भी x मिल रहा है हमको, तो ये हो गया आपके पास 7x। फिर बचा आपके पास 5 इज एक कांस्टेंट है 5 यहाँ पे, तो नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म को हम ढूंढते हैं 5 प्लस 3, ये 3 कांस्टेंट था। अब इनको ऐड कैसे करते हैं? मैंने आपको अभी भी बताया था, आप सिर्फ किसको ऐड करोगे, इनके कोएफिशिएंट्स को। जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं सिर्फ वो ऐड होंगे, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, लिटरल्स वाला जो पार्ट है वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 7, नेक्स्ट आ गया x, और फिर ये 5 प्लस 3 तो था ही सही हमारे पास। अब देखो 3 प्लस 5 हो गया आपके पास 8x स्क्वायर, 9x प्लस 5 प्लस 3 इज 8। तो फाइनल जो रिजल्ट आया आपके पास वो कितना आया 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ px इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 3, फाइंड px प्लस gx। px और gx प्लस gx आपको कैलकुलेट करना है। p ऑफ x का वैल्यू आपको पता है। देखो p ऑफ x का मतलब है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं, जो किस में डिफाइंड है x में। अब मल्टीनोमियल हम बोलते हैं या फिर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इज द सेम थिंग, एक ही बात है बिल्कुल। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो देखो अब अगर हम बात करें तो px आपको क्या गिवन है, x की पावर 4 3x क्यूब स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बात किया था कि हम हमेशा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स की डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 2 1 0, तो एक टर्म क्यूब वाला टर्म मिसिंग है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। जो टर्म नहीं है, एक्स क्यूब वाला टर्म अगर प्रेजेंट नहीं था तो हम मान सकते हैं कि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं, तो हम उसको 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट था, फिर 5x वाला टर्म भी यहाँ पे प्रेजेंट था, और फिर कांस्टेंट टर्म 1 भी हमारे पास प्रेजेंट था, तो हमने लिख दिया। तो ये हो गया हमारा px। अब हम ऐसे ही gx को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखो gx आपको गिवन है 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 3। तो अगेन अगर हम बात करें gx में तो पावर 3 है आपके पास, पावर 1 है और 0 है, मतलब पावर 2 कहीं ना कहीं मिसिंग है। और देखो px और gx को ऐड करना है। ऐड कौन सी टर्म्स होती है, लाइक टर्म्स। तो हम यहाँ देखें, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 4 जो है वो मिसिंग है, तो क्या हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है ना, x की पावर 2 वाली टर्म मिसिंग है, तो हम उसको भी ऐसे लिख देते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 3। तो अब यहाँ पे आपकी टर्म्स को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया और सबके साथ हमने लाइक टर्म्स भी फाइंड आउट किया। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है px प्लस gx, टर्म्स को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, दोनों के कोएफिशिएंट्स को हम ऐड कर लें तो यहाँ आया आपके पास 1 प्लस 0 x की पावर 4। फिर देखो यहाँ भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, मतलब ये लाइक टर्म्स होगी। 0 प्लस 5 यह आ गया अपने पास x क्यूब। फिर देखो यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस 0 और x स्क्वायर। फिर देखो x वाली टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो 5 प्लस 7 x और लास्ट में आ गया हमारे पास 1 प्लस 3। कॉन्स्टेंट टर्म्स को हमने लास्ट में ऐड किया। 1 प्लस 0 इज़ 1 ओनली, तो यहाँ आ गया देखो 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4, जिसको हम क्या भी लिख सकते हैं x की पावर 4। फिर अगेन हमने देखा 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 इज़ 5x क्यूब। नेक्स्ट 3 प्लस 0 इज़ अगेन 3, तो ये हो गया अपने पास 3x स्क्वायर। 5 प्लस 7 इज़ 12, तो ये हो गया अपने पास 12x और 3 प्लस 1 इज़ 4। तो फाइनल आंसर जो px और qx को ऐड करके आया आपके पास वो कितना आया, x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो ये तो हमने समझा कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना। अब नेक्स्ट हम समझेंगे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगेन एडिशन जैसे लाइक टर्म्स पे परफॉर्म हुआ था, सब्ट्रैक्शन भी जो होगा वो किस पे परफॉर्म होगा, लाइक टर्म्स पे। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कोएफिशिएंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। Question number 1, subtract 3xy from 10xy। अब देखो आपको क्या बोला है, 3xy एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक मोनोमियल हो गया, इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 10xy में से। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10xy माइनस 3xy, क्योंकि देखो आपको बोला क्या था, 3xy को सब्ट्रैक्ट करना था 10xy में से, तो 10xy माइनस 3xy। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, सेम आ रहे हैं इनके लिटरल्स। तो इनमें हमको करना क्या है, डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 3xy दैट इज 7xy। फाइनल वैल्यू, फाइनल जो रिजल्ट आया आपके पास वो कितना आ गया, 7xy। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 2x square plus 5 from 7x square plus 3। 2x square plus 5 को 7x square plus 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7x square plus 3 माइनस 2x square plus 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मोर देन वन टर्म्स है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं अपन, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। फिर 7x स्क्वायर प्लस 3, देखिए माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों साइंस चेंज होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5। अब नेक्स्ट काम हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको कलेक्ट करते हैं। तो देखो 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 और ये हो गया आपके पास माइनस का 5। लाइक टर्म्स होगी क्योंकि x स्क्वायर प्रेजेंट है आपके पास। 7 माइनस 2 इज 5, डायरेक्टली हम इसको 5x स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 माइनस 5 इज माइनस का 2। तो फाइनल रिजल्ट जो आया आपके पास वो कितना आया, 5x स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट 2a प्लस 3b प्लस 4c फ्रॉम 5a माइनस 4b प्लस 7c।
तो देखो अभी तक हमने मोनोमियल पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया, फिर हमने बायनोमियल पे। अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 3 है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से। तो इसका मतलब वो वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पहले आएगा आपके पास। इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 5a माइनस 4b प्लस 7c, ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, 2a प्लस 3b प्लस 4c, इसको हमें माइनस करना है। अब अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हो गया आपके पास 5a माइनस 4b प्लस 7c माइनस 2a, 3b पॉजिटिव है, आगे बाहर माइनस है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 3b माइनस का 4c। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है, लाइक टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं। तो देखिए 5a, a वाली टर्म्स हमको यहाँ पे 2a दिख रही है, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 2a। उसके बाद नेक्स्ट b वाली टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, तो ये माइनस का 4b और यहाँ दिख रहा है हमें माइनस का 3b, ये लाइक टर्म्स हो गई अगेन। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा, देखो ये 7c माइनस ये आ गया आपके पास 4c। सॉल्व करेंगे इसको, तो 5a माइनस 2a कितना मिलेगा हमें, 3a माइनस 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 7b, माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7, तो माइनस 7b। फिर देखो 7c माइनस 4c, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आया आपके पास, 3c। तो फाइनल रिजल्ट जो आया आपके पास वो कितना आ गया, 3a माइनस 7b प्लस 3c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट the sum of px and gx from hx. Subtract the sum of px and gx from hx where px is equals to 2x square plus 5x, एक पॉलिनोमियल जिसका नाम आपको px दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितना है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 5x। gx जो वैल्यू आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 7x प्लस 2, और hx का वैल्यू हम मान लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों ऑपरेशंस आपको यूज़ करने हैं एक ही क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ px एंड gx, इन दोनों को हमें प्लस करना है एंड उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम hx, उसको हमें किस में से माइनस करना है, hx में से। मतलब फाइनली जो हमें वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, hx माइनस px प्लस gx, ये फाइनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। hx में से आपको px और gx का जो सम है वो माइनस करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ px प्लस gx। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, px प्लस gx। तो px प्लस gx का वैल्यू कितना आया आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस gx का वैल्यू कितना है आपके पास, 7x प्लस 2, 7x प्लस 2। लाइक टर्म्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर, कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं है। इसका मतलब कोई लाइक टर्म अगर नहीं है आपके पास तो उसको हम एज इट इज नोट कर देंगे। फिर देखो 5x, अब लाइक टर्म अगर हम देखें तो 7x लाइक टर्म है, तो 5 प्लस 7 कितना हो गया आपके पास, 12x प्लस 2, अगेन कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब px प्लस gx का जो सम था वो आपको मिला 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। hx का जो वैल्यू है आपके पास वो कितना गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। इसमें से ये सब माइनस करना है, hx माइनस px प्लस gx। तो देखो hx का वैल्यू कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10
नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए पी एक्स एच एक्स का वैल्यू आया 6x 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 माइनस इन दोनों का जो सम था वो हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू कितने आई आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब ब्रैकेट अगेन हम ओपन करते हैं तो ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x और फिर वापस यहाँ पे कितना है आपके पास माइनस का 2। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस का 2x स्क्वायर। लाइक टर्म्स को जब आप कलेक्ट करें तो आप साइन का भी ध्यान रखें। यहाँ पे आप 2x स्क्वायर के आगे साइन किसका आ रहा है माइनस का, तो ये साइन भी इसके साथ ही आगे आएगा। तो देखो ये लाइक टर्म्स और ये लाइक टर्म्स हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं माइनस का 6x, तो x वाली टर्म हमें कहाँ मिल रही है, ये रही माइनस का 12x, x वाली टर्म का भी काम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म, तो ये आपके पास आ गया 10 माइनस का 2। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर सॉल्व होके आपको वैल्यू देगा x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 12 ऐड होके माइनस 18x, फिर 10 माइनस 2 सॉल्व होके आपको कितना मिलेगा 8। तो फाइनल जो वैल्यू आपसे पूछी गई थी hx माइनस पी एक्स प्लस जी एक्स, वो वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8। तो फाइनल रिजल्ट जो आया आपके पास, फाइनल वैल्यू जो आई वो आई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास। तो वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप से आ सकती है इस चैप्टर में, उसको समझते हैं हम। If the perimeter of a triangle is 13a plus 12b plus 10c, एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर आपको कितना गिवन है 13a plus 12b plus 10c। If two of its sides are, इसकी कोई भी दो साइड्स आपको गिवन है 5a plus 7b and 6b plus 5c। दो साइड्स आपको गिवन है, फर्स्ट साइड आपको गिवन है देखो 5a plus 7b और सेकंड साइड आपको गिवन है 6b plus 5c। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का थर्ड साइड आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल का जो थ्री साइड्स का सम, उसको हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर। या पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल की जो थ्री साइड्स हैं उनको आप प्लस कर लीजिए। तो हमने देखा कि गिवन पेरीमीटर है आपके पास 13a प्लस 12b प्लस 10c, पेरीमीटर आपको गिवन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट साइड, जो ट्राइंगल की फर्स्ट साइड है वो आपको गिवन है देखो 5a प्लस 7b। सेकेंड साइड आपको गिवन है 6b प्लस 5c। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना था थर्ड साइड। अब थर्ड साइड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इन दोनों के सम को, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड के सम को पेरीमीटर में से माइनस कर दें, ट्राइंगल के पेरीमीटर जो कि तीनों साइड्स का सम होता है, उसमें से अगर हम दो साइड्स के सम को माइनस कर दें तो आपको क्या थर्ड साइड मिल जाएगा। तो वही हम कंटिन्यू करते हैं। इसको हम मान लेते हैं लेट, ये हो गया आपका पेरीमीटर P, इसको हम मान लेते हैं लेट AB, ये हो गया आपका BC और ये हो गया AC। कोई ट्राइंगल था अपने पास ABC, यहाँ ले लेते हैं हम लेट द ट्राइंगल B।
ABC, कोई ABC ट्राइंगल है। तो पेरीमीटर P का वैल्यू कितना होगा आपके पास? P इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA या AC। पेरीमीटर का मतलब होता है हमेशा 3 साइड्स का सम। तो पेरीमीटर हमें कितना गिवन था? 13A प्लस 12B प्लस 10C। AB का वैल्यू आपको कितना गिवन था? 5A प्लस 7B। BC का वैल्यू आपको कितना गिवन है? 6B प्लस 5C। कैलकुलेट हमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ AC या फिर हम बोले थर्ड साइड। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। 13A प्लस 12B प्लस 10C। तो वैल्यूज़ हमने पुट की 5A प्लस 7B, 6B और 5C प्लस AC। अब लाइक टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं राइट हैंड साइड में। देखिए यहाँ पे आपके पास 5A, क्या 5A के साथ आपको कोई भी लाइक टर्म दिख रही है? A वाला कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा आपके पास। नेक्स्ट हम कलेक्ट करते हैं B को। तो देखिए 7B और ये आ गया आपके पास 6B, ये लाइक टर्म्स हो गई। 6B साथ में लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट लास्ट आपके पास बचा 5C प्लस AC, जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपके पास 13A प्लस 12B प्लस 10C इज इक्वल्स टू 5A। 7 प्लस 6 हो गया आपके पास 13B प्लस 5C प्लस हो गया AC। अब हमें वैल्यू किसकी देनी है? AC की। मतलब ये जो टर्म्स हैं एक एक करके हम इसको ट्रांसपोज कर दें, लेफ्ट राइट हैंड साइड से LHS में ले आए लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो 13A प्लस 12B प्लस 10C माइनस 5A माइनस 13B माइनस 5C इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आपकी AC की। अब अगेन सब्ट्रैक्शन करना है तो किसको कलेक्ट करना है हमें? लाइक टर्म्स को। तो देखो ये 13A, A वाली टर्म ये रही, तो ये हो गया माइनस का 5A प्लस 12B, साथ में कौन सी टर्म आएगी? माइनस का 13B। फिर नेक्स्ट है आपके पास 10C, लास्ट टर्म कौन सी आई आपके पास? 5C। ये आ गया अपने पास AC। तो 13 माइनस 5 अगर हम सॉल्व करेंगे, जनरली हम 13 माइनस 5 करते हैं, तो वैल्यू आएगी आपके पास 8A। देखिए 12B माइनस 13B, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? माइनस का B। उसके बाद 10 माइनस 5, 10C माइनस 5C, लाइक टर्म्स हैं। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास? प्लस का 5C इज इक्वल्स टू AC। तो इसका मतलब जो थर्ड साइड आपसे पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8A माइनस B प्लस 5C। ये हो गई आपकी साइड नंबर 3। तो इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम कभी आ सकता है एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हमको गिवन है तो उनको ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। थैंक यू।